जैसे हम लोग, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, जैसे हम लोग शेयर को अदर देन कैश जारी करते हैं, अगर हम शेयर को यानी बिना रुपया के जारी करते हैं कि हमें रुपया नहीं चाहिए, तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सपेंसेस के संबंध में, अगर हम, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, अगर हम कोई संपत्ति खरीदते हैं या कोई बिजनेस से हम लोग खरीद लेते हैं, मेरा बात आप समझिए, अगर हम कोई संपत्ति खरीदे या बिजनेस खरीदे और वहां पे हम अगर शेयर जारी कर रहे हैं, तो हम वहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। सबसे मेरा पहला काम ये होगा कि हम लोग वर्किंग नोट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर। अभी नंबर ऑफ शेयर बराबर कैसे निकलेगा, वो जो ड्यू अमाउंट होगा ना, उस ड्यू अमाउंट में इशू प्राइस से भाग देंगे। जो हमारा बाकी रकम रहेगा, उस बाकी रकम में इशू प्राइस से आप भाग दे दीजिएगा, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं क्या कि हमने 4 लाख का संपत्ति खरीदा और हम उसमें शेयर जारी कर रहे हैं, तो 4 लाख का मैंने संपत्ति खरीदा ना, जिसमें हमने 1 लाख पेमेंट कर दिया पहले, तब बाकी रकम रहा कितना हो, 3 लाख ना बाकी रहा। अब इसी को हम लोग ड्यू अमाउंट बोलते हो। इस 3 लाख में इशू प्राइस से हम लोग भाग देते। इशू प्राइस का मतलब क्या, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में जारी, तो 10 से भाग देंगे। अगर हम 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपया में जारी किए, तो हम किससे भाग देंगे, वो 9 से भाग देंगे। अगर 10 रुपए वाला शेयर है 12.5 रुपया में जारी किए, तो हम किससे भाग देंगे, 12.5 रुपया। यानी कहने का मतलब क्या, आप ऐसे ही समझिए ना, मोटा मोटी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यदि हम कोई संपत्ति खरीदते हैं या एसेट्स खरीदते हैं या कोई बिजनेस हम खरीदते हैं और वहां उसके लिए हम शेयर जारी कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर निकालना। अभी नंबर ऑफ शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, ड्यू अमाउंट में इशू प्राइस से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर है। ड्यू अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एक मिनट। जैसे हमने क्या किया हो, जैसे यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन, एक मशीन 40,000 रुपया में, 40,000 रुपया में खरीदा, बासमती 10,000 रुपया उसी समय दिया। बाकी के लिए 10 रुपया वाला शेयर जारी किया, 10 रुपये वाला शेयर जारी किया। एक मिनट, जारी किया। यदि शेयर का निर्गमन यानी इशू, यदि शेयर का निर्गमन इस प्रकार हो, पहला नंबर एट पार, दूसरा नंबर एट 10% डिस्काउंट और तीसरा नंबर एट 10% प्रीमियम, मान लेते हैं। यही बात, थोड़ा सा मेरा बात है। इस क्वेश्चन में देखो, हमने मशीन कितना में खरीदा, 40,000। हमने उसी समय कितना पेमेंट कर दिया,
30,000। और 30,000 के लिए हमने क्या किया है? 10 रुपए वाला शेयर। तो 10 रुपए वाला शेयर जारी किया है ना, तो उसके साथ भी हमारे पास कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया? कि यदि शेयर को हम किस पर जारी करें हो, यदि हम शेयर को कितना 10% और अब उसको क्या करें 10%, तो एट पार का मतलब क्या हो? जितने का शेयर है उतना ही पर 10% डिस्काउंट का मतलब क्या? 10% कम करके। और 10% प्रीमियम का मतलब क्या? 10%। क्लियर है? हम यहां पे जो नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, पहला कंडीशन में सोल्यूशन, हम यहां पे नंबर ऑफ शेयर जो निकालेंगे वह कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ शेयर जो निकालेंगे, पहला नंबर, मेरा बाकी रकम कितना है वो 30,000, और कितना पर जारी किया हुआ? एक पार पर, यानी 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 3,000 शेयर। बात समझ में आना चाहिए। दूसरा कंडीशन है 30,000 है और 10% डिस्काउंट है, तो 10 रुपए वाला शेयर है, 10% डिस्काउंट है भाई, तो कै रुपया पर जारी किया? यानी कि 30,000 में कितना से भाग देंगे? और यहाँ पे क्या होगा? शेयर निकल जाएगा। और फिर तीसरा नंबर क्या हो? 30,000 में हम लोग क्या करेंगे? 11 से भाग दे देंगे, 10% प्रीमियम है। यहाँ भी हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर। ये बात समझ में आना चाहिए। ये क्लियर है? यानी हम आपको बोले यही बात, अगर हम शेयर कोई संपत्ति खरीदने में या बिजनेस को खरीदने में जारी कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे? ड्यू अमाउंट में इशू प्राइस से हम लोग क्या करेंगे? भाग। जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे ना, तब यहां पे बात आता है क्या कि हम लोग एंट्री क्या करेंगे। अगर हम एसेट्स खरीद रहे हो या बिजनेस हम लोग खरीद रहे हैं, तो एसेट्स खरीद रहे हैं चाहे बिजनेस खरीद रहे हैं ना, तो हम वहां पे एसेट को डीआर कर देंगे। बिजनेस खरीद रहे हैं तो बिजनेस परचेज को हम लोग डीआर कर देंगे, और जिससे खरीदेंगे उसको सीआर करेंगे। लेकिन अगर उसका नाम नहीं दिया रहे तो वहां पे वेंडर अकाउंट को सीआर करेंगे। वेंडर का मतलब विक्रेता। बात तक समझिएगा। जैसे हमने आपको बोला कि मैंने मशीन एक्स से खरीदा, तब मशीन एक्स से खरीदे थे, यहां पे एक्स नाम दिया है, तो हम यहां पे एंट्री करेंगे मशीन टू एक्स। सीधा दिया रहेगा उधार मशीन खरीदे, उधार, तब वहां पे क्या करेंगे? मशीन अकाउंट दिया टू वेंडर या क्रेडिटर भी यूज कर सकते। लेकिन शेयर जारी करने में हम लोग जनरली किस वर्ड को यूज करते हैं? वेंडर। और वही बिजनेस अगर खरीद रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? बिजनेस परचेज को डीआर करेंगे। नाम दिया रहेगा तो नाम को सीआर करेंगे, नाम नहीं दिया रहेगा तो वहां पे हम लोग किसको सीआर करेंगे? ये बात समझ में आना चाहिए। बढ़ाए तो एक बात ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है के माध्यम से, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड में एक मशीन 1,20,000 रुपया में खरीदा 30,000 रुपया उसी समय भुगतान किया, और शेष के लिए
और बैलेंस के लिए 10 रुपया वाला शेयर जारी किया। पहला नंबर, यदि शेयर एट पार पर जारी हो। दूसरा नंबर है, यदि शेयर 10% डिस्काउंट पर जारी हो। तो क्लियर है। और हमारा तीसरा नंबर, यदि शेयर 25% प्रीमियम पर जारी। तो मेरा काम क्या होगा, वो थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। सबसे पहला नंबर, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर बराबर क्या होगा, ड्यू अमाउंट बटा इशू। मेरा बात आप समझ। अब यहां पे ड्यू अमाउंट है कितना, वो देखिए तो 1,20,000 का था, मैंने मशीन खरीदा हो, मैंने पेमेंट कितना किया हो, तो ड्यू अमाउंट होगा कितना भाई, भैया जाना हो बढ़ा है। अब इस 90,000 में हम क्या करें, पहला कंडीशन 90,000 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो कितना शेयर आ जाएगा, 9,000 शेयर। समझ रहा है। दूसरा कंडीशन है, 10% डिस्काउंट है। 90,000 में हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, कितना हमारे पास आ जाएगा, 10,000 शेयर आ जाएगा। अब वही तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या है भाई, 90,000 में हम लोग क्या करेंगे, 12.5 रुपया से। ये बात समझ में आना चाहिए। अगर 12.5 से भाग देते हैं तो कितना आता है, थोड़ा सा भाग देखिए कितना। मोबाइल पर मानो ना जल्दी। 90,000 में 7,200 शेयर। एक मिनट मेरा बात आप समझिए। नंबर ऑफ शेयर तो निकालना है। एक मिनट मेरा बात आप समझिए। अब यहां पे हमें जर्नल करना है। अब जर्नल करना है तो मैंने मशीन एक्स लिमिटेड किससे मशीन खरीदा, दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मशीन अकाउंट टू वेंडर। आप यह एंट्री 1,20,000, वेंडर आप 90,000 दे सकते हैं। टू बैंक अकाउंट हमारा होगा 30,000 नगद दिया तो यहीं पे काहे न करो, समझे बात। हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मशीन परचेज। समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मेरा बात आप सुनिए। अब हम पहला कंडीशन में चल जाएंगे। एक पारे पर ने जारी किए हो, किसको जारी किए, वेंडर को ने जारी किए होंगे शेयर। वेंडर को शेयर जारी किएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डियर। क्लियर है। कितना रुपया का, 90,000। टू शेयर कैपिटल, मैंने शेयर जारी किया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 गुना 10, कितना रुपया वो। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स इशूड। समझ में आया हो।
बढ़ाए। अब थोड़ा सा मेरा बात, एक मिनट मेरा बात आप समझिए, आप थोड़ा सा मेरा बात। अब हम दूसरा कंडीशन में आएंगे तो डिस्काउंट भी तो है भाई, डिस्काउंट तो है। तो दूसरा कंडीशन में आएंगे तो क्या करेंगे, वेंडर से अकाउंट कितना रुपया, 90,000, 90,000। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमारा क्या होगा, डियर होगा, डिस्काउंट डियर ना होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट 10,000 गुना 1 बराबर 10,000। और टू शेयर कैपिटल, यहां पे 10,000 शेयर जारी किया हूं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 गुना 10 हमारा कितना का होगा, यहां पे हमारा होगा 1 लाख। कितना होगा भाई, 1 लाख ना होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर इशू। अच्छा एक मिनट, तीसरा जो कंडीशन हो एट प्रीमियम, प्रीमियम ना है, तो यहां पे प्रीमियम तो बोलो तो, यहां पे प्रीमियम डियर होगा कि शेयर, डियर। बहुत बढ़िया, बहुत प्रीमियम डियर होगा, शेयर क्यों होगा, शेयर क्यों होगा, प्रीमियम शेयर क्यों होगा, प्रीमियम शेयर क्यों होगा सर, क्योंकि यह एक्सपेंसेज है। हाँ, क्या है, इतना टाइम लग जाएगा सर, कौन आओ सनम जाओ सनम, कुछ मत सीखो सनम, प्रीमियम के भी बारे में पता नहीं है सर। प्रीमियम आप जानती है सर, कहीं ना जानती तो हूं लेकिन बता नहीं पाऊंगी। हाँ, प्रीमियम शेयर क्यों होगा, धन है महाशय, आओ जाओ, सुथनी लग पड़ती, काहे लग पड़ती है, प्रीमियम शेयर क्यों होगा सर, एक्सपेंसेज है इसीलिए। बहुत बढ़िया जवाब, प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंसिव है। क्या रंजन राजन, क्या है प्रीमियम हम शेयर क्यों करें, रुको, शेयर हम इसलिए करेंगे वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्या है हमारे लिए एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है, सभी गधे बैठा हुआ है। ओ खड़ा हो जाए सर, हाँ सर, बोल दीजिए सर, इनकम है, डाउट लगता है कि इनकम है, बड़ा सोच के बोल रही है इनकम है, धीरे से बोल रही है। अब इस तरह से कैसे पूछा जाता है, ऐसे ही ना पूछा जाता है। स्वाभाविक है, शेयर तो प्रीमियम पर जारी किए, हम ज्यादा ले रहे तो हमारे लिए क्या है, आमदनी है ना, इनकम है ना है। सुनिए सर, ओ सर जी, और आइए जाइए, सरकारी नौकरी के चक्कर में बुढ़ा जाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, बैठिए सर। एक मिनट, और जैसे हम आपको बोले कि जो है प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंसेज है ना, है यही ना बोले हैं, क्या है, इनकम है, तो इनकम डियर होगा, तो इनकम शेयर होगा कि डियर होगा, कंफ्यूजन है। हाय दादा, एक मिनट, हम जो शेयर जारी करेंगे प्रीमियम पर हो, तो वेंडर को तो डियर करेंगे भाई, ए भाई वेंडर जितना सा है उतना ही से डियर होगा, 90,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 7200 गुना
नंबर ऑफ शेयर 7200 ना था। 7200 गुना जबरदस्त हुआ। कितना होगा वो? 72,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7200 गुने 2.5 18,000। हम यहाँ पे नाइगेशन लिख देंगे बीइंग शेयर्स इशूड। इस शायद आपको समझ में आया। ये क्लियर है? प्रीमियम पर जारी किए तो प्रीमियम शेयर हो जाएगा, डिस्काउंट पर जारी किए तो डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर है तो शेयर नंबर, जितना शेयर दीजिएगा उतना ही से ना शेयर कैपिटल शेयर होगा। तो आपने पहला स्थिति में शेयर कितना दिया हो? 9,000। तो 9,000 गुने 10 90,000। वेंडर का भी पैसा 90,000 था, 90,000 दे दिए। लेकिन दूसरा स्थिति में हमने शेयर कितना दिया हो? तो 10,000 गुने 10 कितना हो जाएगा? लेकिन वेंडर का पैसा कितना था हो? तो देख लगा शेयर दे रहा है लेकिन उसका पैसा है कितने का हो? तो इसका मतलब क्या? डिस्काउंट है। वेंडर का पैसा कितना हो? लेकिन हम इसको शेयर कितने का दे रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? यह हमारे लिए सिक्योरिटीज। शायद आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पे तो प्रीमियम ही नहीं पता है। एक्सपेंसेज है कि इनकम? आप बता सकते हैं सर? बताइए तो सर, शेयर कैपिटल हमारे लिए क्या है? इनकम है। बहुत बढ़िया जवाब, पूरा सॉलिड जवाब। इनकम है, इनकम है, इनकम। शेयर कैपिटल इनकम। हाँ, इनकम है ना होता है, इनकम है होता है। क्या राजन जी? शेयर कैपिटल एसेट्स है। बहुत बढ़िया जवाब, सॉलिड जवाब। क्या कि शेयर में पैसा लगाते हैं, एसेट्स। क्या है सर? लायबिलिटीज में क्या है? कैपिटल है कि लायबिलिटीज है? तो लायबिलिटीज में कैपिटल का पार्ट है कि लायबिलिटीज का पार्ट? तो सुनिए सर, यह शेयर कैपिटल कैपिटल होता है और कैपिटल भी हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाता है। लायबिलिटीज में कौन लायबिलिटीज हो जाता है? इंटरनल। और जितना भी बाहरी कर्जा खाए रहते हैं ना, उधार लिए रहते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल हो जाता है। तो शेयर कैपिटल कोई पूछे तो संपत्ति बताइए। क्या बताएंगे? संपत्ति बताएंगे। बहुत बढ़िया जवाब। क्या बताएंगे सर? कैपिटल बताएंगे। तो क्या बताएंगे? कैपिटल एसेट्स बताइएगा। आप पूछे शेयर कैपिटल हमारे। बहुत बढ़िया बात। शेयर कैपिटल है तो क्या पूछेंगे हम आपसे? सब शेयर कैपिटल तो कैपिटल होना है। तो आप क्यों नहीं बोले? आप एसेट्स क्यों बोल दिए? दादा, हम साथ सीधा शेयर हम बोलते, आपसे पूछते, तब अगर आप एसेट्स बोलते तो चलता। क्या कि हम शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे, यह हमारे लिए संपत्ति है सर, सीधा बोलेंगे ऐसे। लेकिन हम यहाँ पे आपसे वर्ड पूछ रहे हैं शेयर कैपिटल क्या, तब आप एसेट जवाब दे रहे हैं। कुछ सुने सर? शेयर कैपिटल हमारे लिए एसेट्स है, आप कन्फर्म है? कैपिटल है, कैपिटल है, कन्फर्म है ना? अच्छा चलिए एक मिनट। अच्छा देखा फिर से खड़ा हो जाए। एक मिनट। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या है? एक्सपेंसेज है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है। क्या है सर? इनकम है। बहुत बढ़िया जवाब। आप तो 1 करोड़ रुपया जीत गए। हाँ, धन है महाशय, ऐसे ही रहिए, भगवान करे आप ऐसे ही होइए। और इसमें और प्रोग्रेस हो, आप में जैसा है इसमें और प्रोग्रेस हो। उतना आओ बता दियो। हाँ, एक्सपेंसेस है, कंफर्म है? कैसे माने एक्सपेंसेस हो? डिस्काउंट मिला इसीलिए एक्सपेंसेस। हम शेयर जारी कर रहे हैं, हमने क्या कर रहे हो यहाँ पे? डिस्काउंट
डिस्काउंट दे रहे हैं तो यह हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंसेज। और एक्सपेंसेज में भी पूछे कि कौन सा एक्सपेंसेज है, तो यह हमारा एक तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है। यह हमारे लिए कैपिटल लॉस का पार्ट हो जाता है। सुने हैं, यह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज में भी किसका पार्ट हो जाता है? और एसेट्स में फिक्सियस एसेट्स का पार्ट हो जाता है, बनावटी संपत्ति, फिक्सियस एसेट्स। इधर प्रोग्रेस आप में ऐसा हुआ है, पहले तो ठीक थी, चलिए बहुत बढ़िया। दिन देख के आइएगा, दिन देख के। आज जाना है बिहार, बंक मारना है। आज जाना है, कल उठे बंक मारना है। जब इस समझ में आया है तो हम इससे आगे बढ़े सर। तो इसको लिखिए ना।